हाय एवरीवन, आज हम करेंगे फिलिप कर्व। और अगर आप NTU से नेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सर को जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। रोज़ रात को 9 बजे उनकी स्पेशल क्लास होती है। और अगर आप प्लस लेने की सोच रहे हैं तो आप नवीन साख लाइफ का कोड लगा के 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। फिलिप कर्व, जैसे आपको ग्राफ से एक आइडिया लग रहा है कि अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रही हूँ तो मेरी इन्फ्लेशन में चेंज आ रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, जबकि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि फिलिप कर्व में इन्फ्लेशन में और क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, बेसिकली हम इस कर्व को लेते कहाँ से हैं, ये आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व की इक्वेशन से हम इसे डिराइव करते हैं सबसे पहली बात। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है पाई इज इक्वल्स टू पाई ई इंटू में आता है इसके u प्लस जेड माइनस एल्फा यू। तो ये तो होता है हमारा इन्फ्लेशन, ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा मार्कअप। z जो होता है ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग आवर इन्फ्लेशन। एल्फा जो है हमारा होता है ये स्ट्रेंथ बताता है अनएम्प्लॉयमेंट की कि वो कितना इफेक्ट कर सकती है हमारे इन्फ्लेशन को। इस पर ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दिया हो तो अगर हमारा मार्कअप जो म्यू है यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ हमारा फैक्टर डिटर्मिनेशन, अदर फैक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। और एक चीज़ हो सकती है कि हमें ये भी दिख रहा है कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमें दिख रहा है कि बढ़ेगा तो हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि हमें ये दे रखा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दे रखा है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन आवर इन्फ्लेशन। तो इससे हम आगे चलते हैं। तो इसी में हमारा एक आता है वेज प्राइस स्पाइरल, और ये हमारे फिलिप कर्व में ही आता है। इसमें होता क्या है, ये बताते हैं कि अगर हायर नॉमिनल वेज रेट चल रही है तो प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी में बढ़ेगा। पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड टू बाय कमोडिटीज दे नीड। तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, और प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका सेकेंड पॉइंट होता है नायर। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिलिप कर्व में एक हमारी ये आती है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है कि एक नेचुरल रेट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जो कि रिक्वायर्ड होती है एक इकोनॉमी में, हम कह सकते हैं, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट रहे। इन्फ्लेशन हमारा जिससे कांस्टेंट रहे, इसीलिए इसे कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी चीज़ को हम नायरो का नाम भी देते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं। फिलिप कर्व, इसे डेवलप किसने किया था, इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप्स ने इन 1958। सेकेंड पॉइंट कि इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तीसरी चीज़ कि जितनी ज़्यादा मेरी एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, ओनली एट हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है वो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे ही होगी। कि हमारा ग्राफ जो शो कर रहा था कि इन्फ्लेशन यहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जॉब्स है लोगों के पास, तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव ओनली एट हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। डायलेमा फॉर पॉलिसी मेकर्स, ये डायलेमा है पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हर्ट करता है पुअर द मोस्ट।
और हमारा लास्ट पॉइंट ये है, बट इट फेल टू जस्टिफाई द स्टैगफ्लेशन इन 1970. थैंक यू सो मच.